हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विथ वीना वर्ल्ड। मैं एज ऑलवेज आपका होस्ट नील पाटिल आज यहाँ पे हूँ विथ अंकिता, हु यू हैव सीन एज अ गेस्ट ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो, और जो बहुत बार चलो बैग भरो निकल पड़ो पे होस्ट भी रह चुकी है। नाउ जनरली चलो बैग भरो निकल पड़ो का जो फॉर्मेट रहा है, दैट हैज बिन ईदर मी और अंकिता और जितेश फ्रॉम आवर टीम और निखिल फ्रॉम आवर टीम सिटिंग हियर एंड आस्किंग क्वेश्चंस। बट इस टाइम हमने डिसाइड किया कि अंकिता के साथ जब हमने 4 मंथ्स अगो एक पॉडकास्ट की थी दैट वाज बेस्ड ऑन कोरियन फूड, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे कंटेंट टीम्स में, हमारे मार्केटिंग टीम्स में बकेट लिस्ट। और बहुत बार हमारी ऐसी चर्चा हो रही है कि बकेट लिस्ट 2022 में से आपने क्या टिक किया और 2023 में आप क्या टिक करने वाले हो। सो एज अ रिजल्ट ऑन चलो बैग भर निकल पड़ो हमने डिसाइड किया कि दिस टाइम वी टर्न द टेबल्स। अंकिता इज एक्चुअली गोइंग टू आस्क मी क्वेश्चंस एंड इस एपिसोड की थीम है what we actually did in 2022, and I had the opportunity after a long time to travel a fair bit. तो अंकिता has prepared these list of questions जो वो मेरे को bombard करने वाली है. So अंकिता, I'm going to pass it on to you and let's get started with this episode of चलो बैग भरो निकल पड़ो. यस नील, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो चुका है कि वी हैव हर्ड यू हैव अ कॉन्वर्जेशन एंड आपने बहुत लोगों से उनकी ट्रैवल स्टोरीज एंड ट्रैवल एक्सपीरियंसेस बहुत उन लोगों को शेयर करने के लिए अच्छा आपने एनकरेज किया है। बट देन दिस टाइम वी थॉट कि चलो आप ही से सुनते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट यू लव टू ट्रैवल, स्पेशली ट्रैवलिंग टू डिफरेंट रीजन, एक्सप्लोरिंग समथिंग कम्प्लीटली ऑफ बीट, इंक्लूडिंग फूड, इंक्लूडिंग ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। तो हमने सोचा चलो आज हम लोग आपसे बात करते हैं and let's get to know how the 2022 has been for you in terms of traveling. So हम आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले तो आपने कहाँ ट्रैवल किया and how has the experience been? So Ankita, if you follow me on Instagram, Yeah. आपने देखा ही होगा कि I got married at the end of December last year, and that was peak Omicron, right? तो तभी we did not do a honeymoon, और हमने डिसाइड किया कि ओके हमारे दोस्तों के साथ न्यू ईयर मनाने जोधपुर जाते हैं. सो माय फर्स्ट ट्रिप ऑफ 2022 और माय फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ 2022 ऐसे हम कह सकते हैं स्टार्टेड इन जोधपुर. एंड जोधपुर इज अ सिटी दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज वहां पर यू सी वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया, मेहरानगढ़ फोर्ट. वहां पर आप जिपलाइन कर सकते हो. Then there is a lot of food that you can definitely try. वहाँ पे उमैद भवन पैलेस है, which is half into a hotel now. So that was one thing. Then finally towards the month of March, we decided कि चलो अभी honeymoon पे जाते हैं. There like Omicron was there, now it is subsiding and all of that. And हमने decide किया कि हम honeymoon जाएंगे. So we decided हम Seychelles जाएंगे because ऐसी जगह जाना था where we probably won't go again in our life. So that's why मैप खोला, मैप पे बोला कि ओके लेट्स ट्राई टू गो टू सेशल्स. सो वी हैड द अपॉर्चुनिटी कि वी गो टू सेशल्स. सो डिड सेशल्स. उसके बाद आई गॉट टू टिक ऑफ वन मोर कंट्री ऑन द बकेट लिस्ट, दैट वाज फिनलैंड. एंड बहुत बार लोग कहते हैं कि फिनलैंड शुड बी अ डेस्टिनेशन इन द विंटर्स. मैं ऐसे कहूंगा कि ऑफ कोर्स फिनलैंड इज अ डेस्टिनेशन इन द विंटर्स क्योंकि द Santa Claus village that you can see, land of lakes, वो सब बहुत pretty होता है winters में. But I had a chance to go in the summers and that was my first time. And मैं ऐसे कहूँगा कि Finland is Okay. actually a destination that you can visit in the summers also. So went to Finland. Finland के बाद there was a slight lull period after which my wife Heta, who has studied at INSEAD, उसका reunion था in France Okay. in a town called Fontainebleau. So we decided to club it with doing a road trip around the Basque region. Of course, we'll come to That's what the great. Basque region is a little Yeah. later. So that was a nice 18-day road trip where we started in Paris, we ended in Paris, and we did a lot of places south of France, but more on the southwest coast of France, and then also the northern coast of Spain. So did all of that. Uske baad, I finally got a chance to meet my friends from Australia in Bali. So did one trip to Bali, and finally, like as we speak, I've just come back from a very long as trip where from Mumbai I went to Phuket. Phuket say I went to London and then London, Dubai, and finally I'm in Bombay. So it has been a long travel year, ऐसे मैं कहूँगा. But yeah, these were the places that I had a chance to explore. Yeah, that's great. I mean, you literally are the embodiment of someone known as a globe trotter, because you're truly a globe trotter in the truest of the sense. Because going from Mumbai, then to within Asia, then going from Asia all the way to Europe, then coming to the Middle East of Asia,
and then coming back and having all of this enthusiasm. Yeah. Ankita, there's a reason I decided to go from Phuket to London and then come back. I could have gone back from Phuket to Mumbai and वहां से London जा सकता था, पर I feel कि जब हम एक जगह जाते हैं, we have to fly to a place. तो बहुत बार ऐसे सोचा जाता है कि अरे यार वापस फ्लाइट लेना है, 2 घंटे सीट में बैठना है या 6 घंटे सीट में बैठना है. और I went from Phuket to Bangkok, Bangkok to London. तो वो फ्लाइट जो था वो 14 घंटे का था. So it's always often felt like कि अरे यार सीट में ही बैठना है. But I like मुझे प्लेन्स बहुत पसंद है, मुझे एयरक्राफ्ट्स बहुत पसंद है, एयरलाइंस बहुत पसंद है. सो आई वांटेड टू एक्चुअली एक्सप्लोर कि बैंकॉक से लंदन जो रूट जाते हैं हम, इफ यू गेट अ विंडो सीट ऑन दैट रूट, आपको बहुत सारे अलग अलग लैंडस्केप्स देखने मिलते हैं if you have taken a day flight. And that is why I decided कि बैंकॉक लंदन is a route जो अदरवाइज लाइफ में मैं कभी ट्रैवल नहीं करूंगा. तो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी. फुकेट में एक शादी थी जो अटेंड करनी थी, और लंदन में हमारा वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट जो हर साल लंदन में होता है नवंबर में, वो था. सो आई डिसाइडेड टू फ्लाई दैट रूट. सो आई वांटेड टू मेक सी गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जिसे हम आज सिर्फ कहते हैं कि अरे यार दिस इज जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. तो मुझे बहुत पसंद है कि अरे like from the window seat आपको बाहर क्या दिखता है, how the food is and all of that. So that's why I decided to take this unconventional route. Yeah, but that's a very good experience to have, क्योंकि हम लोग ऐसे normally तो जैसे आपने भी बोला कि हम कोई ऐसे करेंगे नहीं कि यहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री से डायरेक्टली थर्ड कंट्री में जाना. But then you did it and we're sure like वो experience बहुत ही बढ़िया रहा होगा. Now मतलब आपने जैसे बोला कि बास्क वगैरह आपने कहा, तो would you like to elaborate, would you like to tell us more about the Basque region, because it's something that we are very curious about. हम जानना चाहते हैं वो क्या क्या था वहाँ. So हमने डिसाइड किया कि हम पेरिस जाएंगे. पेरिस से 1 आवर पे फॉन्टेनब्लो है, जहाँ पे INSEAD करके यूनिवर्सिटी है, where my wife Heta studied, and उसका 5-year reunion था. So when we went south of Paris, then we were like चलो और थोड़ा साउथ जाते हैं. So south of Fontainebleau is a valley called Loire Valley, and Loire Valley is famous as a wine region across France. आपको पता है कि जनरली अगर हम कुछ मिस प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स हमें करेक्ट करते हैं, पर अगर हमने कभी वाइन का कुछ मिस प्रोनाउंस किया तो सब लोग बोलते हैं अरे तेरे को वाइन का कैसे नहीं आता है, like pronunciation. So like those weirdly pronounced wines from all over France, एक रीजन लुआ वैली है. So we decided to go down. So वहाँ पे टूर्स करके एक सिटी है, जैसे हम कहते हैं ना कि अरे आपको वीणा वर्ल्ड के साथ टूर पे जाना चाहिए, वैसे टूर्स करके एक सिटी है. So we decided to go there. टूर से हम फिर गए बोर्डो के यहाँ पर भी बहुत सारी वाइन टूर्स होती है. बोर्डो के यहाँ, वेल इफ यू जस्ट रीड इट इन इंग्लिश, इट इज सेंट एमिलियन ऐसे करके टाउन है, जहाँ पे लाइक some of the best wines in the world are produced. तो फ्रेंच में उसे सांत एमिलियन कहते हैं, जनरली हम सेंट एमिलियन कहेंगे. So got a chance to go on some wine tours over there. वहां से we went further south, decided to go into Spain, and we went to a place called San Sebastian, which जैसे फूड के रेस्टोरेंट्स रहते हैं ना, रेस्टोरेंट्स में मिशेलिन स्टार करके रेस्टोरेंट्स कहा जाता है, राइट? इफ दैट कॉन्सेप्ट इज if your restaurant is great in terms of food, hygiene, ambience और वो सब, आपको 1 स्टार मिलता है, और अच्छा है तो 2 स्टार मिलते हैं, एंड द फाइनल इज 3 स्टार्स. अगर आपके पास 3 मिशेलिन स्टार है आपके रेस्टोरेंट को, देन यू आर अमंग द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन द वर्ल्ड. तो सान सेबेस्टियन ऐसी जगह है जहाँ पे यू हैव द मोस्ट मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स per square kilometer in the town. So did that. But the highlight of that trip, of course, we must have done about 2000 kilometers of driving and everything. But the highlight of that trip is, आपने अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखा रहेगा, उसमें there is the running of the Bulls festival. Okay, San Fermin. Yes, the San Fermin festival. So वो एक पाम्प्लोना करके जगह है, वहां पे होता है. And of course, running of the bulls is just one part of that entire festival. So we got a chance to actually do that. पूरे white कपड़े पहनने पड़ते हैं, red scarf पहनना पड़ता है, you dress up like the people over there. So that was also one highlight. So did a lot of these things जहाँ पे wine tasting से managed to get a good taste of the food that you can have at all these restaurants. Of course, Michelin star restaurants are very expensive. That's why we only went to one like restaurant that was a Michelin star restaurant. But otherwise, like
all of these different experiences helped helped me also come back and then plan all of these tours that we have launched for Europe very recently. So Europe, like that, this European trip was a very different one because we decided कि गाड़ी लेके जाते हैं so we can stop wherever we are. Right. That is such a wonderful thing. And जैसे आप बोल रहे थे, I could imagine, the shows that I've seen on CN Traveler India, like David Rocco's La Dolce Vita or Jamie Oliver's Kitchen. तो ये सारे इसमें भी वो लोग हर जगह जाते हैं, they explore those things, they make us aware about certain things that we're not aware of. एंड आपने बिल्कुल वही किया है, बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि अभी आप यहाँ ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. 2000 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइविंग इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली, वैसे सोचा जाए तो इट्स वेरी एडवेंचरस, सोचा जाए तो फॉर सम पीपल इट्स वेरी टीडियस, बट जिनको ड्राइविंग अच्छी लगती है, जिनको इतना अच्छा, बिकॉज गोइंग टुवर्ड्स साउथ ऑफ फ्रांस, वहां पे सीनरी बहुत अच्छी है, द लैंडस्केप्स आर कंप्लीटली मैजिकल. one of the problems, अंकिता, Yeah. है कि जब अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरी आंखें तो रोड पे ही है. Yeah. So I was actually disappointed कि अरे यार, like all of Veena will guess, मैं एक बस में नहीं हूँ where I can just admire the scenery. Yeah. और मैं एक गाड़ी में नहीं हूँ where I'm not driving. So maybe I would have driven 2000 kilometers, पर मतलब I did not get a chance to admire the real scenery that you're talking about. Yeah. Correct. That's true. पर अभी आपने जैसे अभी फूड के बारे में बात की है, तो हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे एक्सपीरियंसेस जान रहे हैं, तो फूड के बारे में बात ना हो ऐसे हो नहीं सकता. So like we would definitely would love to know, क्योंकि कैसे होता है कि often अभी जो भी हमारे गेस्ट ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, we would definitely recommend them to follow you on Instagram, because Instagram पे आप जब भी किसी फूड का या फिर इसका फोटो डालते हो तो it's something very unconventional, that something that we don't always have, and that is something that we would definitely love every traveler to know about it, to get to know about these dishes. क्योंकि आप जितना ट्रैवल करते हो किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में जाने का जो बेसिक एसेंस होता है, दैट इज द फूड. जब तक आपको वो फूड नहीं टेस्ट करते तब तक ऐसे वो अधूरा सा लगता है कि यार हम लोग यहाँ पे गए लेकिन हम लोगों ने वो फूड ही नहीं ट्राई किया. तो वो ट्रैवल, वो ट्रिप जो होती है वो थोड़ी अधूरी सी लगती है. तो वी डेफिनेटली लाइक टू नो द फूड एक्सपीरियंसेस, कि आपके क्या क्या फूड एक्सपीरियंसेस रहे हैं. So thinking about the food, right? Every region offers you different things. And अगर हम सोचेंगे, so I'll start with Rajasthan, where I started the year with, like, so Rajasthan में लाल मास is a go-to dish that I always go for. If you're a non-vegetarian and if you're having mutton, then लाल मास is a go-to place. That always sticks with me. Another interesting thing जो मुझे experience हुई was that, like I said, हम एक रेस्टोरेंट में गए which was a Michelin star restaurant जिसका नाम था Mirador de Ulia in San Sebastian. अभी of course वो मील 1 बजे शुरू हुआ, 5:30 बजे खत्म हुआ. It was a 4.5 hour meal, and I eat non-vegetarian. My wife eats vegetarian. So of course I was getting the seafood, chicken आ रहा था, pork आ रहा था, और different types of seafood. फिर एक ऐसी डिश आ गई that was clams, मतलब अपना like shells, and that in rice, और वो सब था. So अंकिता, I kept noticing कि हेता को जो dishes आ रहे थे, they were very pea focused, मतलब मटर focused, and I kept wondering कि यार मटर को इतना importance क्यों दिया जाता है. So that's why then I was like, I went and read up on it, and then the legendary Veer Sanghvi, who we have all followed and have learned a lot about food, wrote in one of his books कि मटर for us is मटर जो हम cook करते हैं as a sabzi or something like that. But in Europe, in the US and all of that, peas are given importance because peas, if they are plucked from the tree, और वो ट्री से प्लक करके अगर वो पीस उसी दिन आपको सर्व कर दिए जाते हैं, then they have a sweet taste. But the matar that we have, or the peas that we have in India, have been like, they've been plucked but 3-4 दिन बाद, या sometimes 3-4 months later, क्योंकि हम वो frozen freezer में रखते हैं. So the peas have a different significance because they have been just plucked. And that just blew my mind. So that was also a very different experience. फिर जब हम स्पेन में थे, that they have very small tapas dishes, and they are called pinchos in the Basque region. Pinchos are like very small dishes that you can go to a pub, bar, restaurant and order. So that was a different experience. And of course, we also had a chance to go to Bangkok after the
after a 2-year gap. So when we went to Bangkok, we went to Phuket. Yeah. Well, the basic chicken and basil stir fry and the fried rice जो होता है, it just felt good having all of that. So food experiences के बारे में अगर बात की जाए तो we can do a whole new episode on it or multiple episodes. But these were some of the things that actually like, you know, I remembered from the trips that I've done this year. And as they say, you know, food, like there's no other way to heart than food. That's the best way to anybody's heart. तो अगर आप किसी जगह पे जाते हैं and आपको अगर कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाता है, तो that just becomes a part of your core memory. मतलब साइट सीइंग तो है ही, लेकिन अच्छा खाना भी मिल जाए तो वो और ही ज्यादा अच्छा हो जाता है. So definitely that's a very good thing. And speaking about food, अभी आगे जाके, because अभी जैसे आपने बोला कि बैंकॉक में भी आप 2 साल बाद गए, बहुत सारी जगहों पे you went after a long time, you know. तो ऐसे did you come across something कि कुछ नए अपडेट्स आए हैं, कुछ नई चीजें आई है? क्योंकि कैसे होता है, हर मतलब डेस्टिनेशन है तो वो हर कोई अपने खुद को अपग्रेड करते रहते हैं. तो जब आपने अभी ट्रैवल किया 2 साल के गैप के बाद, कुछ जगह पे 3 साल के गैप के बाद, तो क्या आपको कभी ऐसे लगा कि यार जब मैं पहले आया था दिस वाज वेरी डिफरेंट, बट अभी ये अच्छी चीजें हो चुकी है, ये अभी ये बदल गया है? Like I'll say that every trip that I do, या हर साल जो मैं स्टार्ट करता हूँ वहां पे एक एजेंडा होता है. So this year when I started the year, एक ऐसा एजेंडा लिया था, not only me but हम सारे वीनावर्ल्ड के जो 350 टूर मैनेजर्स है, हम सब ने, कि we want to actually improve the photos that we click of monuments of our guests and everything. So बहुत बार, of course, Seychelles I had gone first time, San Sebastian and Basque region I had gone first time, but say something like a Bangkok or something like a Paris, I've gone before also. So एक ऐसा agenda था कि of course you're looking at the Eiffel Tower, you're looking at a beach in Phuket, you're looking at Burj Khalifa, but how can you click good photos or take good videos of people or something in different angles? So the whole agenda for this trip has been that, you know, how do you create better reels, how do you create click good photos of people, because जब as tour managers जब हम टूर पे होते हैं तभी our agenda is also that, you know, we can be photographers for you and your family, and that's why we have been sharing a lot of this content amongst ourselves. क्योंकि एक ऐसा था कि ओके लंदन में बिग बैन है, बिग बैन का हम फोटो निकाल सकते हैं, या लंदन आए हैं विच इज अ फेरिस व्हील, उसका फोटो निकाल सकते हैं. बट देन आई रियलाइज कि अगर आप लंदन में हो और अगर आपको लंदन आए का अच्छा एक वीडियो लेना है तो आप रिवर के एक साइड से शुरू करते हो और दूसरे साइड तक जाते हो एंड डू अ टाइम लैप्स कीपिंग द लंदन आई इन द सेंटर ऑफ योर फ्रेम. और अगर if you do that now you get a very good time lapse, or फिर when you see the end results now you are like, oh, I'm not a professional photographer or videographer, but at least I can do something like this. So I figured that out this year, but more on how things have changed या कुछ अगर नया मिला तो I will say that the world is going more and more contactless. मतलब बैक इन द डे आप लंदन में अगर मेट्रो पे जा रहे हो, जिसे अंडरग्राउंड कहते हैं या द ट्यूब कहते हैं, यू नीडेड अ टिकट, यू नीडेड अ कार्ड. ऑफ कोर्स टिकट और कार्ड आज भी चलता है, बट यू कैन यूज योर फोन, लाइक यू नो, क्योंकि हमारे फोन में NFC रीडर्स होते हैं, ये होता है वो होता है. सो दैट हैज चेंज्ड अ लॉट. ऐसे मैं कहूंगा प्लेन ट्रैवल हैज ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट, क्योंकि 2 साल जहाँ पे हम पैंडेमिक में रहे, एयरलाइंस also got a chance कि वो उनके systems को improve कर सके, वो उनके seats को improve कर सके. So airlines like Etihad or Emirates that I got a chance to fly this time, they have just improved their service to another level, ऐसे लगा. So I felt that that was a very different thing. And another thing जो मुझे बहुत ही पसंद आई was that a few airports have become automated. मतलब आप आपकी bags जो है वो खुद ही चेक इन करते हो. देयर इज नो पर्सन ऑपोजिट यू जो आपसे पासपोर्ट लेता है, बोर्डिंग पास देता है एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट इज समथिंग दैट आई एम रियली लाइकिंग. बट एक एजेंडा स्टार्ट ऑफ द ईयर था एंड दैट एजेंडा विल ऑलवेज से इज दैट एवरी टाइम आई ट्रैवल थोड़ा और स्मार्ट ट्रैवलर बनना है. सो आई ट्राई टू सी कि ओके हाउ कैन आई बिकम अ स्मार्ट ट्रैवलर इन डिफरेंट वेज, एंड दैट इज व्हाई I keep taking these tips and putting them on 5-minute travel tips, हमारी जो sister podcast है उस पे. But that is more of like, you know,
जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके चार्जर्स विच आर ऑल ओवर द प्लेस कैन बी इन वन बॉक्स, और लाइक हाउ डू यू इफेक्टिवली पैक योर सूटकेस, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि लोग 4 दिन के ट्रिप के लिए 2-2 सूटकेस लेके आते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट माई एम इज दैट कैन आई नॉट चेक इन अ बैग, मैं डायरेक्ट एयरप्लेन के लिए एक छोटी बैग लेके जा सकता हूँ क्या? सो आई कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ, ऐसे हो रहा है. सो लेट्स सी, मे बी 2023 आई बिकम अ लिटिल स्मार्टर देन व्हाट आई एम टुडे. दैट्स ट्रू क्योंकि मैं खुद भी मतलब अभी जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं भी even I try to be as like it has to be, everything has to be very compact and very concise कि कल को Yes, अगर मुझे जाना होगा कहीं पे तो I don't have to keep worrying कि मेरे पास इतना सामान है, इतना ये है, उतना exactly. वो है. तो and Yes. वो भी and then sometimes I just have Amazon, तो वहाँ पे Amazon पे travel organizers होते हैं and then sometimes I just Yeah. Marie Kondo it, जो भी है Like अच्छे if से you fold करो, optimize if the if space. if if you see my like at my house now, मैंने वो छोटी छोटी bottles लाके रखी है, Oh which yeah, where you can हाँ, put your shampoo, shower gel and everything and keep correct, them correct, ready. correct. क्योंकि Yeah. as like you don't know when you might have to travel, right? So वो bottles मैं भर के रखता हूँ, shower gel, shampoo, conditioner, face wash. So क्योंकि रूल्स है कि फ्लाइट पे आप 100 ml से ज्यादा लिक्विड नहीं लेके जा सकते. सो Correct, जनरली हमारे correct. घर पे जो शैम्पू है, कंडीशनर की बॉटल्स रहती है, वो 250 ml 300 ml रहती है. सो Mm-hmm. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि ये बना के रखने का, बिकॉज ऑन लाइक पर्सनली आई हेट पैकिंग. पैकिंग करने को मुझे बहुत Right. बोर होता है. एंड इफ आई हैव टू कैच अ फ्लाइट टुनाइट, अब लाइक अगर 12 बजे का मिडनाइट फ्लाइट है और अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इट इज लाइक 5 Mm-hmm. p.m. I'll still have not started packing and then I'll just be very lazy and all of that. So Mm-hmm. I decided ki how can I make the packing process very easy? Because packing is the most boring thing. Once you're on the flight, everything's great, but packing Right, I don't like. So that's why I've right, right. tried, like you are completely right. Like those travel organizers are lifesaver. Actually कि उससे बहुत हेल्प हो जाती है, एंड देन समटाइम्स यू डोंट इवन अंडरस्टैंड कि वो कितना इजी कर रहे हैं चीजें आपके लिए, बट देन जब आप जाते हो एंड देन व्हेन यू ओपन योर बैग एंड यू सी एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, खुद को ही अच्छा लगता Yeah, है कि चलो, एंड यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि ठीक है, आई हैव बिकम अ रिस्पांसिबल ट्रैवलर. I am exactly. trying to optimize the space in my bag without making it 2, 3, 4 bags just for one occasion or just for one travel. Exactly, yeah. Yeah, I quite agree with you, क्योंकि yeah. the way जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ आई स्पेंड Mm. वन नाइट एट अ होटल, क्योंकि हमारी हाँ, रिसर्च हाँ. ट्रिप्स रहती है, ये रहती है. सो Correct, अनपैकिंग एंड correct. पैकिंग हैज टू बी इजी, तो लाइक दैट्स व्हाई आई Absolutely. ट्राई टू लाइक पैक ऑप्टिमल, ऐसे मैं कह सकता हूँ. Yeah, and वो mobility भी होनी चाहिए, because you're traveling for fun, you're traveling for यस, experiences. उसमें भी अगर आप अपनी बैग ही संभाल रहे हो पूरी ट्रिप में, तो then it just takes away the fun and you just get exhausted carrying the bags only. तो या mobility जितनी आई अच्छी रहे उतना बहुत अच्छा रहता है. That's true. आई That's क्वाइट एग्री. true. Yeah. यस. So अभी अगर हम like if we were to sum up your travel bucket list for 2022, how would you sum it up? I would say मैं ऐसे कहूंगा कि like I was very lucky to visit newer countries. I got to Right. visit Spain for the first time. I got to visit Finland पहली बार था. Seychelles पहली बार था. So I'm quite happy. I wanted to do one ski trip. एक ski snow Mm-hmm. trip करनी थी. वो Right. नहीं कर पाए, but hopefully next year I'll go back to Japan and वहाँ पे एक trip हो सकती है. क्योंकि Yeah. स्कीइंग ऐसा एक स्पोर्ट है ना, इन इंडिया Mm-hmm. हम जब बच्चे होते हैं तभी हम स्कीइंग तो सीखते नहीं है, बिकॉज स्नो Absolutely. इज इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, एंड हम जनरली स्कीइंग के लिए एज किड्स नहीं जाते. सो द फर्स्ट टाइम आई स्कीड वाज व्हेन आई वाज 25 years old. Oh, एंड एज यू ग्रो ओल्डर वो फियर सा right. आ जाता है कि अरे मैं गिर जाऊंगा माउंटेन से, बट एज Mm. किड्स देयर इज नो फियर, राइट? सो Yeah. आई स्टार्टेड स्कीइंग एंड आई लाइक्ड इट, बट बिकॉज एज सिंस चाइल्डहुड हम वो नहीं कर पाए हैं, देन आई ट्राई टू डू इट वंस अ ईयर, जहाँ पे एटलीस्ट आई गो टू कश्मीर और आई गो टू Mm. जापान और wherever I can, if I can, I try to do skiing, I try to do scuba diving and just stay in touch with it, ऐसे मैं कहूँगा. So Right. scuba diving हम सेशल्स में कर पाए, हम बाली में कर पाए, but skiing was something that इस टाइम मिस हो गया. So that Mm. was one thing. But more importantly, on my bucket list for 2023, of course, we'll discuss that in future episodes also. But Yeah. on my bucket list is traveling around India more.
because and Yeah. as we speak, I'm again going to Phuket next week, and after that I'm also doing a trip to Udaipur before the year ends. So India like is something that I still want to explore more, because I feel India में ही इतना कर सकते हैं हम, that you know that is one great thing, ऐसे मैं कहूँगा. So I'll sum it up Absolutely. that way. Yeah, that's really great. And to touch the point that you said, you know, कि इंडिया में ही इतनी चीजें हैं, मुझे भी पता चला कि like I've been in this industry for 7 years now. I've been a travel advisor, I've been in marketing, but अभी भी मतलब जब भी मैं कुछ नया देखने जाती हूँ, I just understand कि ये भी है हमारे पास, वो भी है, like मेघालय, the northeast of India is absolutely beautiful, and there's so much of untapped potential there. Like बस देरी है कि कोई अच्छा मतलब पैकेजेस हम लोग वहां पे बना दे कि गेस्ट भी जा सकते हैं, गेस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. If you see our Instagram right now, हमारे बहुत सारे tour managers are clicking great photos of the living root bridges in Meghalaya. Yeah, absolutely, I've been seeing that. It's incredible. बहुत अच्छा लगता है. So मतलब मैं भी जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं भी वही बोलूंगी कि आप जितना हो सके इंडिया को एक्सप्लोर करो, बिकॉज इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. आपको वोल्केनो चाहिए, मिल जाएगा अंडमान में. आपको स्नो चाहिए, आपको ओली में मिलेगा. स्कीइंग अगर आपको करना है तो ओली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया फॉर स्कीइंग एंड ऑल द अदर एक्टिविटीज. डेजर्ट भी हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के डेजर्ट्स है. तो it's just an open palette. It's a subcontinent in the That's right why sense. we Yeah. keep saying, right, देखो अपना देश. That's very Absolutely, important. absolutely, yeah. Sunil, it was great talking to you. We hope आपको भी मजा आया. अगर आप जाते जाते कोई आपके thoughts बोलने हैं. Like नहीं, like I'll say, listeners, this was fun because Ankita के साथ we were turning the tables and Ankita was asking me questions. बहुत अच्छा लगा Ankita. But we'll continue this. I think this Definitely, is a definitely. fun format, जैसे हम कहेंगे. Yeah. हम लोग भी चाहते हैं कि आपसे और हम लोग जाने, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे experiences है, इतनी अच्छी चीजें आप बताने के लिए. तो definitely we look forward to more and more episodes of these. Awesome. So I think let's end it on this note, na? Yeah, we can end it. Yeah, we can end it. Awesome. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Neil. Thank you so much, listeners, for tuning in. बहुत अच्छा लगा. We will see you next time on चलो बैग भरो निकल पड़ो with Veena World. Bye bye. Bye.